स्टूडेंट्स, LMQ लर्न मैथमेटिक्स क्विकली में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.3 कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.3 सम इज हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। हमने 1 to 9 डिजिट्स यूज़ करनी है और कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। सो 3 डिजिट्स नंबर आर टू बी परफॉर्म्ड। हमने क्या परफॉर्म करना है? एक 3 डिजिट नंबर। सो 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड विद दीज डिजिट्स 1 to 9। जो ये 1 to 9 है, इनसे हमने 3 प्लेसेस फिल करने हैं, 1, 2 and 3। सो इट कैन बी डन इन 9 into 8 into 7 वेज। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले डिजिट को फिल करेंगे, मान लो हमने 1 फिल कर दिया यहाँ पे, तो 1 हमने यूज़ कर लिया, उसको हमने रिपीट नहीं करना। बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए? 8 बच गए। फिर मान लो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 2, तो अब हमने 2 डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं। 2 डिजिट यूज़ होने के बाद कितने डिजिट बन गए हमारे पास? 7 बच गए। तो फिर अब हम कितने डिजिट ले लेंगे? 7, मतलब 9 into 8 into 7। आंसर इज 504 ways। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी 3 डिजिट्स even numbers can be made with using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। We can fix 2 at units place। this अब हम क्या करेंगे? हमने ये बताना है कि जो ये नंबर्स हैं, इनसे हम 3 डिजिट को एक नंबर परफॉर्म करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट हम इसको परमुटेशन से करेंगे। सो वी कैन फिक्स 2 at यूनिट्स प्लेस। इनमें से हम क्या करते हैं? हमें इवन नंबर का पता लगाना है, क्योंकि इवन नंबर कितने बना सकते हैं वो बताना है हमने। तो हमने 2 को क्या कर लिया? यूनिट डिजिट पे फिक्स कर लिया। ठीक है, 3 डिजिट्स मतलब हमने मान लो 2 यहाँ फिक्स कर लिया। ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन 5p2 वेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट्स, अगर हमने 2 फिक्स कर लिया, 2 हट गया, हमारे पास कितने बच गया? 1, 3, 4, 5, 6 and 7, मतलब 5 डिजिट बच गए। और उन 5 में से यहाँ पे फिक्स है 2, बाकी कितने रह गए हमारे पास डिजिट? 2 बच गए। मतलब कि दिस कैन बी डन इन 5p2 वेज। क्यों 5p2 वेज? क्योंकि उसमें से हमने 2 यूनिट डिजिट पे प्लेस कर लिया, बाकी के नंबर्स हमारे पास डिजिट्स बच गए 5। उन 5 में से हमने 2 डिजिट और सिलेक्ट करने हैं, तो इसलिए 5p2 वेज। नाउ यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 और E4। अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमने 2 फिक्स किया था, तो हम 5p2 को क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला होता है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 5 into 4 into 3। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसमें 60 आ जाएगा। क्योंकि अगर यूनिट डिजिट पे 2 रहता है हमारे पास, तब भी हम 5p2 वेज करेंगे। अगर हमारे पास 4 रहता है तो भी हम 5p2 वेज करेंगे, और अगर 6 रहता है तो भी 5p2 वेज करेंगे। मतलब 3 into 5p2 हमारा आंसर आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4 and 5। हमें ये 5 डिजिट्स दे रखे हैं, और इन डिजिट्स का यूज़ करके हमने एक 4 डिजिट यूनिट बनाना है। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब हमने एक तो ये बताना है कि कितने 4 डिजिट यूनिट नंबर्स परफॉर्म होंगे, हमारे कर सकते हैं, और दूसरा हमने बताना है कि इनमें से कितने नंबर्स इवन नंबर्स बनेंगे। सो आउट ऑफ 5 डिजिट्स 4 डिजिट्स नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड। जो ये 5 डिजिट नंबर हमें दे रखे हैं, इसमें से हमने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। सो नंबर्स आर 5p4। परमुटेशन की हेल्प लेंगे हम, तो इसमें से टोटल 5 डिजिट्स में से हम कितने डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं? 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5p4 वेज में। तो इसके फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। p परमुटेशन का फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। मीन्स ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं।
5 - 4 1 होता है, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। ओके, नाउ व्हेन 2 इज एट द यूनिट्स प्लेस, क्योंकि हमारे पास देखो इनमें से कौन से इवन नंबर है, एक 2 है और एक 4 है, ठीक है, बाकी तीनों की तीनों ऑड नंबर्स है। सो व्हेन 2 इज एट द यूनिट्स प्लेस, मतलब कि 4 डिजिट जो नंबर है उसमें अगर 2 यूनिट प्लेस पे आ जाए तो कितने नंबर्स बच गए हमारे पास, 3 बच गए, ठीक है। रिमेनिंग 3 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड, कैसे फिल करेंगे हम, अब हमने एक डिजिट तो यहाँ फिक्स कर लिया, 5 में से एक माइनस कर दिया, कितने बच गए हमारे पास डिजिट 4, और यहाँ कितने फिल होने हैं, 3 होने हैं। तो हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं, 4p 3 वेज में, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 डिजिट्स है जिसमें से एक फिक्स कर दिया तो हमारे पास 4 डिजिट बच गए, और यहाँ पे भी अब 3 डिजिट लेने हैं हमने, क्योंकि एक ऑलरेडी फिक्स कर रखा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का, 4 फैक्टोरियल ऊपर वाला और फिर नीचे 4 - 3 दिस माइनस दिस, ठीक है। 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 को हम सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 4 × 3 × 2 मीन्स 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। सिमिलरली जब हम यूनिट डिजिट पे 2 की जगह पे 4 रख देंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास 2 ही इवन नंबर्स है 2 और 4, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें सेम वही 5 में से एक नंबर 4 फिक्स हो गया तो 5 - 1 4, और अब कितने हमने प्लेस फिल करने हैं 3, सेम वही यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 24। सो इवन 4 डिजिट्स नंबर आर, जो इवन नंबर बनेंगे 4 डिजिट के वो क्या बनेंगे 24 × 20 + 24 या फिर 2 × 24, आंसर विल बी 48। हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज n - 1 p3 is to n p4 is equal to 1 is to 9, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो परमुटेशन है, यहाँ पे परमुटेशन करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे फैक्टोरियल में, मतलब कि 9 n - 1 फैक्टोरियल अपॉन, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब n - 1 - 3, ठीक है, और अपॉन, इसका मतलब इस 2 का मतलब होता है अपॉन में लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख देंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 1 is to 9 मीन्स 1/9। अब इसको हम क्या, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 - 3 1 and 3 4 n - 4 फैक्टोरियल इनटू, अब ये इस क्या हो जाएगा, उलट जाएगी रकम, n - 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n - 4 से n - 4 फैक्टोरियल कैंसल इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये क्या बच गया हमारे पास n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n - 1 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 1/9। अब n/1 से n/1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1/n इज इक्वल टू 1/9। अगर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, मतलब अगर हम इसको रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 9, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हो n × 1 इज इक्वल टू 9 × 1, आंसर क्या आएगा हमारे पास 9 ही आएगा आंसर। सो आई होप चिल्ड्रन कि तुम्हें ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।